हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दे आर थैलस प्लांट्स। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो थैलस प्लांट होते हैं। इट मीन्स नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी प्लांट बॉडी जो होती है रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। एंड सेकेंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको स्पोरोफाइट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो इन्हें स्पोरोफाइट्स कहते हैं। देन वाटर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। इनके फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो वाटर एसेंशियल होता है। वाटर के बिना ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। ये स्पेशल वाटर एसेंशियल वाला सिर्फ ब्रायोफाइट्स में ही मिलता है। देन ब्रायोफाइट्स लाइफ साइकिल इज गैमीटोफिटिक। अब ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल जो है वो गैमीटोफिटिक होती है, क्योंकि गैमीटोफिटिक फेज़ और स्पोरोफिटिक फेज़, ये जो दो फेज़ इसमें आती हैं, उसमें गैमीटोफिटिक फेज़ ज़्यादा लेंदी होती है। इसलिए ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को हम गैमीटोफिटिक फेज़ के बोलते हैं। ऑल्सो लाइफ साइकिल इज़ हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यहाँ भी वही चीज़ है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। हैप्लो मीन्स गैमीटोफिटिक स्टेज जो लंबी होती है उसको पहले रखा गया है, हैप्लो। एंड डिप्लो मीन्स स्पोरोफिटिक फेज। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। इनमें एक ही साइज़ के स्पोर्स आते हैं, इसलिए होमोस्पोरस कहते हैं इनको। एंड देन ऑल ब्रायोफाइट्स आर डायोशियस। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑल ब्रायोफाइट्स आर डायोशियस। ये डायोशियस होते हैं क्योंकि मेल एंड फीमेल ये दोनों अलग अलग थैलस पे मिलते हैं, हमें एक ही थैलस पे नहीं मिलते हैं। तो याद रखिएगा, डायोशियस मीन्स जब एक थैलस पे आर्किगोनियम एंड एक दूसरे थैलस पे एंथ्रीडियम हमें मिलता है तब उसे कहते हैं डायोशियस। देन ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड इनटू इन 3 क्लासेस। ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स एंड मॉसेस। तो लिवरवॉर्ट्स, इनके एग्जाम्पल्स हैं मार्केंशिया, रिक्शिया, और आप डायग्राम देख सकते हैं। हॉर्नवॉर्ट्स में एंथोसिरस, डेंड्रोसिरस, इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं। मॉसेस में स्फैगनम एंड पॉलीट्राइकम, इसकी भी पिक मैंने ऐड की हुई है। तो ये तीनों इस तरह से दिखते हैं, लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स एंड मॉसेस। यहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं पहले। ब्रायोफाइट्स आर अनशेप्ड और लिवर शेप्ड थैलस। ब्रायोफाइट्स का कोई शेप नहीं होता है, वो अनशेप्ड होते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो लीवर शेप्ड के होते हैं। उनकी प्लांट थैलस जो होता है वो लीवर जैसा होता है, तो इन्हें अनशेप्ड कह सकते हैं और लिवर शेप्ड भी कहा जाता है। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस और मार्केंशिया। दे आर लिग्यूलेट एंड अपेंडिकुलेट। तो ब्रायोफाइट्स की जो लोअर सरफेस की एपिडर्मिस होती है वहाँ पे 2 टाइप की स्केल प्रेजेंट होती हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये लिग्यूलेट है, ये अपेंडिकुलेट है। तो लिग्यूलेट, अपेंडिकुलेट लोअर सरफेस पे मिलती हैं 2 टाइप की स्केल्स। देन राइजोइड्स प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ रूट। इनमें रूट नहीं होती है, इनमें राइजोइड्स होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं वाइट कलर में, तो ये राइजोइड्स हैं। एंड ब्रायोफाइट्स आर डायोशियस एंड होमोस्पोरस प्लांट, हम ये देख चुके हैं। हेयर इज 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। इनमें 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। तो गैमा कप प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनके रिप्रोडक्शन के लिए कुछ गैमा कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो वो गैमा कप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देन इसके बाद आती है एनाटॉमी, मैंने यहाँ इंक्लूड की है थोड़ी सी। तो इन दीज स्केल्स आर प्रेजेंट ऑल्सो बैरल शेप्ड पोर्स प्रेजेंट। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें स्केल्स मैं बता चुकी हूँ 2 टाइप की होती है। एंड ऑल्सो बैरल शेप्ड पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अपर एपिडर्मिस पे। एंड लार्ज पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म में। एंड कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। सेल्स ब्रेक डाउन जब हो जाती हैं तो उनके ब्रेक डाउन होने के बाद एक कैनाल फॉर्मेशन हो जाता है।
तो उनमें कैनाल्स भी प्रेजेंट होती हैं। देयर इज़ एलेटर्स प्रेजेंट इन इनर कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर आप यहाँ देखिए, ये मैंने कैप्सूल्स दिखाई हैं। कैप्सूल्स के अंदर एलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। वो एलेटर्स ब्लास्ट करने में हेल्प करते हैं कैप्सूल को, ताकि स्पोर्स जो हैं वो बाहर निकल के स्प्रेड हो जाएं एंड नया थैलस का फॉर्मेशन करें। देन अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। मैंने आपसे कहा था मैं आपको गैमा कप दिखाऊंगी, तो ये रहा गैमा कप जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ये गैमा कप से वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन हम सबसे पहले लिवर्ड बर्ड्स का देखेंगे। तो लिवर बर्ड्स में कैसा होता है, 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो बुलबिल्स के थ्रू होते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट उनमें आ जाते हैं उसके थ्रू होते हैं, ट्यूब्स के थ्रू होते हैं, राइजोइड्स के थ्रू होते हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। देन आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये गैमा कप के थ्रू होते हैं। गैमा कप में यहाँ पे स्पोर्स होते हैं और छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है और नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। देन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल बाय गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स। इनमें 2 टाइप की फेज होती हैं, गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफिटिक फेजेस। तो फर्स्टली क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि गैमेट दोनों होते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। तो एंथ्रीडियम से आर्किगोनियम में स्पर्म सेल आती हैं, फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, देन स्पोर्स बनते हैं। तो ये गैमेटोफिटिक स्टेज हो गई स्पोर्स बनने तक की। फिर जब स्पोर्स बन जाते हैं तो यहाँ से हमारी स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाती है। तो स्पोर्स बनने के बाद क्या होता है, आर्किगोनिया में जो कैप्सूल होती है वो एलेटर्स के थ्रू ब्लास्ट हो जाती है एंड ब्लास्ट होने के बाद स्पोर्स जो हैं वो रिलीज होकर जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये था हमारा लिवरवर्ट्स का रिप्रोडक्शन। देन हम सेकेंड आते हैं हॉर्नवर्ट्स रिप्रोडक्शन। ये भी 3 टाइप से होता है। वेजिटेटिव वैसा ही है, बुलबिल्स के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू, एक्स्ट्रा पार्ट के थ्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स कैसे, इनमें जो हॉर्न होता है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, इनमें जो हॉर्न होता है उसके अंदर, ये पूरे हॉर्न के अंदर स्पोर्स भरे हुए होते हैं। तो इसके अंदर से स्पोर्स बाहर निकल के एक नए थैलस का जर्मिनेशन करते हैं। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैं पहले आपको बता दूं कि इनके जो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम है वो यहाँ हॉर्न को छोड़ के बाकी पूरी सरफेस में कहीं भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको कोई रैंडम जगह यहाँ पे दिखा दी है कि यहाँ पे है गैमीट, हालांकि कहीं पे भी हो सकती है, पर मैंने फिर भी आपको बता दिया सरफेस पे होते हैं हॉर्न को छोड़कर, बाकी पूरी सरफेस पे हो सकते हैं। तो गैमेटोफाइट्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वही होता है। एंथ्रीडियम से स्पर्म सेल आर्किगोनियम में आते हैं, फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स से फिर कैप्सूल ब्लास्ट होती है, तो स्पोर्स जर्मिनेट कर देते हैं नए थैलस को। देन आता है रिप्रोडक्शन इन मॉसेस। मॉसेस में रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव वैसा ही रिप्रोडक्शन होता है लीव्स के थ्रू, लीव्स की फ्रेगमेंटेशन या फिर एक्स्ट्रा पार्ट राइजोइड्स बुलबिल्स के थ्रू होता है। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स के थ्रू कैसे, ये थैलस पे ये कैप्सूल आप देख पा रहे होंगे, ये कैप्सूल है, इनमें केलेप्ट्रा एक कैप होती है जो कि बंद करके रखती है स्पोर्स को अंदर। तो जब वो खुलता है, कैलेप्ट्रा जब खुलता है तो स्पोर्स स्प्रेड हो जाते हैं एंड स्पोर्स स्प्रेड होने के बाद इनमें नया थैलस जर्मिनेशन होने लगता है। तो ये स्पोर्स इस कैप्सूल से कैलेप्ट्रा खुलता है एंड नया थैलस बनता है। ये है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। देन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब नया प्लांट जर्मिनेट करता है तो उसमें अलग प्लांट में मेल मीन्स एंथ्रीडियम एंड अलग थैलस में आर्चिगोनियम होता है। तो ये दोनों एंथ्रीडियम सेल एंड आर्चिगोनियम जब एंथ्रीडियम से स्पर्म सेल आके आर्चिगोनियम पे गिरती हैं,
वो फ्यूज़ होते हैं, ये स्पर्म सेल्स हैं, वो फ्यूज़ होते हैं एग में जाके, एग में जाके फिर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो फिर एक कैप्सूल बनती है। तो ये गैमीट से फ्यूज़न तक और यहाँ जाइगोट बनने तक ये हमारी सेक्सुअल साइकिल है। लेकिन हम इस पूरे साइकिल को ही सेक्सुअल साइकिल कहेंगे। तो जाइगोट बनने के बाद कैप्सूल बनता है, फिर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स रिलीज़ होते हैं, तो नया प्लांट थैलस बनता है, फिर थैलस बनता है, फिर यही प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ से अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से लेके और यहाँ तक है, लेकिन सेक्सुअल देखेंगे तो ये पूरी ही साइकिल हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो फर्स्टली आएगा हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल जो है वो गैमीट से स्टार्ट होगी। गैमीट एंथ्रीडियम आर्किगोनियम, उनसे जाइगोट, जाइगोट से कैप्सूल, कैप्सूल से स्पोर्स, स्पोर्स से नया प्लांट जर्मिनेशन होगा। ओके, तो ये थे हमारे ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका रिप्रोडक्शन, उनकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, तो कॉल्ड मोनोग्राफ ऑफ ब्रायोफाइट्स. So thank you for watching this video and do like, share and subscribe. Thank you so much.